गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हाउ टू फाइंड, हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले वीडियो में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने ये सारी की सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। लेकिन फाइनल टच, फाइनल बात सुनिए जरा ध्यान से, वो तुम सारा का सारा भूल जाओगे अगर तुमने ये सीख लिया। क्योंकि इन +2 में जब तुम रिडॉक्स रिएक्शन करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे +2 में, ठीक है, या फिर तुम आगे बैलेंसिंग करोगे इसी चैप्टर में, तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए अब एक नया मेथड है। इस मेथड की हेल्प से तुम कैसे जज करोगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है रिएक्शन में, कहाँ पे रिडक्शन हुई है, कहाँ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो नाउ, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीडेशन की। तो अब जरा ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन की एक नई डेफिनेशन आएगी, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जरा चेक कीजिए। मैं रेड से करता हूं। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। इंक्रीज इन, अगर इंक्रीज होता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कब, व्हेन वी मूव रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है जब तुम चलोगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो बोल देना कि वहां पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। समझे। अब ध्यान से सुनना, जिस बंदे की ऑक्सीडेशन हुई है, दिस वन इज द की पॉइंट। सपोज कीजिए इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, इसकी हमारे पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो इसी बंदे की क्या, इसी को क्या बोलेंगे, देखो जिस बंदे की ऑक्सीडेशन हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा मैं। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द रिडक्शन। अब रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट देखिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि हमें रिडक्शन बताइए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, जरा चेक कीजिए। यहाँ पे इंक्रीज हुई है तो हम आंसर क्या देंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन वी मूव reactant to product, when we move reactant to product। क्लियर। अगर जिस बंदे की रिडक्शन हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम कहोगे सर फील नहीं आया, तो फील एग्जाम्पल से आएगा। तो देखिए एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक लाइन खींचो ऐसे, हमें पता है यहाँ पे क्या होती है, 0, इधर जाओगे +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। इधर जाओगे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। देखो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, देखो अगर तुम इस डायरेक्शन में दौड़ते हो, ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। जब तुम इधर दौड़ोगे तो उसको क्या बोलोगे, क्या हुआ है, रिडक्शन। हमारा क्या हुआ है, रिडक्शन। अभी देखो मैं इसको भी यूज करना सिखाऊंगा तुम्हें, जरा देखिए। पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दी, जरा इक्वेशन चेक कीजिए। इक्वेशन दी Cr2, दिस वन इज द इक्वेशन, Cr2O7 - 2 प्लस Cl नेगेटिव गिव्स टू Cr पॉजिटिव 3 प्लस Cl2। एग्जाम में तुम्हें ये इक्वेशन दे दी और क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए इस इक्वेशन में। अब यहाँ पे वो थोड़ी ना चेक करोगे कि भाई ऑक्सीजन गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम ऐड हुआ, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम अडोप्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जरा देखिए, अब देखो जी,
हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। वी नो दैट कि क्वेश्चन हमें क्या है, हमें ये इक्वेशन लेके चलनी है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, जरा देखिए। देखो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, देखो क्रोमियम के नीचे अंडरलाइन किया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे क्रोमियम को क्या माना हमने, 2x। क्रोमियम को x मानना, तो क्रोमियम कितनी लगी हुई है यहाँ पे 2, तो 2x प्लस, अब देखिए ऑक्सीजन कितनी है 7, और एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है -2। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से कितनी आएगी 2x इज इक्वल टू 14, उधर जाके कितना बन जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू 12/6 नहीं 2, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 6। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो क्रोमियम है यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6, ये मैंने ऊपर लिख दिया क्रोमियम के ऊपर। अब क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है -1, ये मैंने यहाँ पे -1 कर दिया। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3। अब यहाँ पे क्लोरीन अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा 0। क्लियर। तो ऐसे हम आंसर को सोल्व आउट करेंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, देखो देखो क्रोमियम यहाँ पे +3 में है, और यहाँ पे किस +6 में है, और यहाँ पे किस में है +3 में। तो वहाँ पे चलिए देखो +6 का मतलब क्या है, यहाँ पे जरा देखिए +6 यहाँ पे होगा हमारा +5 एंड +6। अब देखो ये 6 से किस में गया +3 में, देखो 6 से ये +3 में मतलब कि इधरली साइड आया, नीचे की तरफ आया, ठीक है, डाउनवर्ड आया। तो डाउनवर्ड आया तो इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पे इसकी क्या हुई है रिडक्शन। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, हम ऐसे राइट डाउन करेंगे। देखिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि ये हम कर चुके हैं। तो देखिए शो करने का मेथड जरा चेक कीजिए, हम यहाँ से यहाँ पे चले तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इस बंदे की क्या हुई है रिडक्शन। यहाँ पे जो क्रोमियम है ऑक्साइड है, इसकी क्या हुई है रिडक्शन। अगर इसकी रिडक्शन हुई है तो ये क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सिंपल। अब क्लोरीन जरा देखिए, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कितना है 0। तो यहाँ पे देखिए -1 यहाँ पे होता है और 0 यहाँ पे होता है। तो -1 से तुम 0 की तरफ जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, जब हम यहाँ से यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या हुई है हमारी ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो ये बंदा क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। सो सिंपल। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तुम्हें इक्वेशन दे देगा और बोल देगा कि फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है और कहाँ पे रिडक्शन। दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लगाता हूँ मैं, देखिए दोबारा से फील आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2, जरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। एग्जाम्पल नंबर 2 लिया हमने, हमें इक्वेशन दी MnO4 minus C2O4 minus 2 and gives to MnO plus CO2। ये इक्वेशन दे दी हमें और बोल दिया कि हमें यहाँ पे बताइए इस इक्वेशन में बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन हुई है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए, तो सबसे पहले जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया Mn, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो चलिए जी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो Mn को x मान लो, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, कितनी लगी हुई है 4 इजिकल टू -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, देखो 4 2 ज़ा 8, उधर जाके कितना बन जाएगा +7। तो इसका मतलब हुआ क्या कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है +7। अब यहाँ पे चलते हैं कार्बन। अब कार्बन को 2x 4 इंटू -2 इजिकल टू -2, 2x -2 4 2 ज़ा 8, उधर जाके कितना हो जाएगा ये +8। तो यहाँ पे 3 आया आंसर। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की कितनी आई 3। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने माना x और -2 इंटू 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 2। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +4। क्लियर। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी। अब खुद से दिमाग लगाइए, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन। तो जरा चेक कीजिए, देखिए Mn यहाँ पे +7 पे है और यहाँ पे कितना है +2 पे। तो चलिए +7 यहाँ पे कहीं होगा और नीचे गए, तुम नीचे की तरफ आए तो डिक्रीज हुआ, यानी कि +7 से हम किस पे गए +2 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा रिडक्शन। यहाँ पे Mn का क्या हुआ है रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
दिस वन इज द MnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द C2O4-2। यहाँ पे कार्बन के ऊपर +3 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे +4 में गया, यानी कि इंक्रीज हुआ। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इंक्रीज हुआ। अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या हुई है हमारी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमारी क्या हुई है ऑक्सीडेशन। अगर इस बंदे की ऑक्सीडेशन हुई है तो इसको हम नाम क्या देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस वन इज द कंसेप्ट। ऐसे ही अपनी बुक उठाना और बुक उठा के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन। तो दिस वन इज द कंसेप्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए एक दो एग्जाम्पल और सोल्व आउट करते हैं। मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, जरा देखिए। ये कुछ होमवर्क है एनसीईआरटी का। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ और तुमने फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो जरा देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 3 ये सोल्व आउट करना, ये होमवर्क रहेगा। S2O3 दिया है यहाँ पे -2 प्लस I2 गिव्स टू I माइनस प्लस S4O6 इसमें तुमने बताना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 Cr2O7-2 प्लस Fe+2 gives to Cr+2 एंड Fe+3। ठीक है, ऐसे तुम बुक से कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो और वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद एक डेफिनेशन बचती है बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको भी यहीं पे सोल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिए नाउ अब एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये पी ब्लॉक में भी आएगा तुम्हारे पास इन 12th क्लास। एक वर्ड्स है हमारे पास, इस ये है डिसप्रोपोर्टेशन। तो हेडिंग लगाइए डिस, स्पेलिंग रहेगी पी डिस PROPORTIONATION डिसप्रोपोर्टेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में और ये अक्सर ऑर्गेनिक के अंदर भी आती है, कैनिज़ेरो रिएक्शन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, +2 क्लास में पी ब्लॉक में भी देखने को मिलती है। तो डिसप्रोपोर्टेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ध्यान से सुनना। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही बंदे का क्या हो जाए ऑक्सीडेशन और उसी बंदे का क्या हो जाए रिडक्शन। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए जैसे कि मैंने ये I2 लिया प्लस, इसको मैंने ट्रीट कराया किसी बेस के साथ OH नेगेटिव और फाइनल प्रोडक्ट आया हमारे पास I नेगेटिव एंड IO3 नेगेटिव। दिस वन इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जरा ध्यान से देखना। देखो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन कितनी है इसकी 0, क्योंकि I2 अपनी नॉर्मल फॉर्म में है। OH यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास OH, तो OH तो एक रेडिकल है, मैं लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ओवरऑल चार्ज कितना है यहाँ पे -1। ठीक है, अब यहाँ पे आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है -1। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैंने आयोडीन के नीचे अंडरलाइन किया, मीन्स इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहाँ पे आयोडीन की X3 × -2 = -1। तो यहाँ पे कितना आया -6 = -1 और यहाँ पे आया X = -1 + 6। तो यहाँ पे X की वैल्यू जो आई वो आई +5। तो यहाँ पे आयोडीन की वैल्यू +5 है। अब जरा ध्यान से देखना, देखो जी आयोडीन यहाँ पे 0 पे है और यहाँ -1 है, मतलब कि 0 से आयोडीन गई -1 पे, यानी कि डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे इस I2 की क्या हुई है रिडक्शन, इस I2 की क्या हुई है रिडक्शन। अब देखिए I2 यहाँ पे 0 पे है, लेकिन यहाँ पे किस पे आ गया +5 पे, मीन्स जब हम यहाँ से यहाँ चले तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुई है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुई है ऑक्सीडेशन। अब गौर से सुनना, अब ये बंदा तो एक ही है, इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, इसी बंदे की क्या हो गई ऑक्सीडेशन और इसी बंदे की क्या हो गई रिडक्शन, समझे। और ये दोनों का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। तो ऐसी रिएक्शनों को हम क्या बोलते हैं डिसप्रोपोर्टेशन रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन तुमने खुद से ट्राई करना
कि तुमसे पूछे कि डिसप्रोपोर्टेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आंसर दोगे द रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट रिड्यूस्ड, मैं लिख देता हूं, द रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट reduced and oxidized is called disproportion reaction, or for example this one is the best example. Clear? So now take a screenshot